हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना तो पड़ता ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह प्राणी की मृत्यु है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। आपने यह तो देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है और वहीं अगर कोई रात को मर जाता है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन सुबह में किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने यह तो गौर किया ही होगा कि अगर किसी की मृत्यु रात में हो जाती है तो उसे शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। पर क्या आप लोग यह जानते हैं कि अगर आखिरकार शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कब कब और किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है या कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको यह बता दूं कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु अगर सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन में उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसके उपरांत अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में भी हो जाती है तो उसे भी घर पर रखा जाता है और जब पंचक समय समाप्त हो जाता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अगर किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात को मर जाए, ऐसी स्थिति में रात को शमशान घाट पर नहीं जाया जाता और लाश को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उस शव की रखवाली कर रहा रहता है। शव को अकेला न छोड़ने का मुख्य कारण है कि यदि शव को अकेला रखा जाए तो रात में कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएंगे और अगर गरुड़ पुराण की माने तो उसके अनुसार उस मृत व्यक्ति की आत्मा को भी परलोक में ऐसी ही यातनाओं का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शव को अकेला छोड़ा जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान वहां पर उपस्थित न हो, ऐसे समय में भी शव को घर पर रखा जाता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री दूर से आ न जाए। क्योंकि अगर खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी यह भी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी के शव को जलाया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो वह आत्मा असुर, दानव या फिर पिशाच की योनि में जन्म लेती है जहाँ उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके उपरांत विष्णु जी यह भी बताते हैं कि अगर रात को किसी मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटकती दुरात्माएं भी उसमें प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी काफ़ी दुख भोगने को मिल सकते हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर को खाली हो जाता है, जिससे कोई अन्य आत्मा भी उस पर कब्जा कर सकती है और अपना अधिकार जमा सकती है। इसलिए भी उस शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।